ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पैनिंग सेट क्या होता है, कि स्पैनिंग सेट या यू कैन से कि जनरेटिंग सेट, एक सेट से हम किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम लिख पाते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात हमारे पास अगर हम देखें, अगर हमने लिया सेट ऑफ R2, सपोज दैट हमने R2 लिया, दिस इज सेट ऑफ R2, लाइक यू नो दैट इसके अंदर हमारे पास किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स कामा वाई टाइप के, सच दैट दीज एक्स एंड वाई इज टेकन फ्रॉम आर। ठीक है, दिस इज फ्रॉम आर, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है, दिस इज ओवर ओवर आर, इट इज अ वेक्टर स्पेस, है ना, जो कि हमको पता है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है। या यू कैन आल्सो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज ओवर R2 ओवर आर, है ना, ऐसे ही लिखा जाता है। तो यू कैन सी कि अगर हम दो वेक्टर्स, इवन दो इसके हमारे पास सारे वेक्टर्स हैं, बट सारे वेक्टर्स एक्स कामा वाई टाइप के सारे पड़े हैं, लेकिन हम अगर दो वेक्टर्स ले लें, एक तो हमने वेक्टर लिया 1 कामा 0 और एक वेक्टर लिया हमने 0 कामा 1, ठीक। तो इसका कोई भी वेक्टर होगा जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। 110% every vector of this R2 can be written as the linear combination of this। इसका मतलब है कि हर एक वेक्टर R2 स्पेस का हम 1 कामा 0 या 0 कामा 1 की मदद से लिख सकते हैं। तो दिस सेट S इज कॉल्ड जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट, या यू कैन से स्पैन of S is just equal to R2 here. You can generate each and every element of R2 space, है ना। कैसे? अगर हमने एक जनरल वेक्टर मान लो सपोज दैट ले लिया, सपोज दैट A कामा B बी एनी वेक्टर इन R2, हमने कोई एक वेक्टर ले लिया और हम इसको लिखना चाहें तो अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने कहा कि ये वेक्टर E1 है, ये वेक्टर E2 है, तो बी सम हैव सम स्केलर C1 एंड C2 इन R, है ना, सच दैट कोई भी वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन C1 कामा E1 प्लस दिस इज C2 कामा U2 के E2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब बी हैव सम स्केलर्स such that we can write any of the vector in this form, C1 E1 plus C2 E2, this is a linear combination, ठीक। तो अगर हमने a कमा b हमने ले लिया, तो यू कैन इजिली सी कि जो a कमा b वेक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने, यू कैन जस्ट राइट दिस इज योर a टाइम्स 1 कामा 0 एंड दिस इज b टाइम्स 0 कामा 1, ठीक। और अगर हम इनको आप a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a कामा 0 आ जाएगा, और b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कामा b आ जाएगा, ठीक। और हम इजिली कह सकेंगे कि दिस इज लीनियर, a कामा b द लीनियर कॉम्बिनेशन, बिकॉज जो a और b है वो कहाँ से मेंबर्स हैं, दिस इज फ्रॉम R। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दिस इज लुक्स लाइक अ C1 C2, दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2, और ये तो तुम्हारे पास E1 E2। तो यू कैन इजिली कैन से दिस इज a टाइम्स E1 प्लस बी टाइम्स E2। तो कोई भी वेक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ रियल का कॉम्बिनेशन है, तो वही रियल एज अ कोफिशिएंट C1 C2 हमारे स्केलर्स मिल जाएंगे, सच दैट वी कैन एबल टू राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इस केस में हम S को क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ R2, या यू कैन से जनरेटिंग सेट ऑफ R2, है ना। ये सब चीजें पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा था लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि अगर एलआई वेक्टर्स, हमारे पास एलडी वेक्टर्स क्या होते थे, कि अगर हमारे पास C1 C2 अप टू Cn, है ना, दीज आर स्केलर्स एग्जिस्ट दैट नॉट, वी कैन से नॉट ऑल जीरो, सारे हमारे स्केलर जीरो नहीं है, बट अगर हम वेक्टर्स को चेक कर रहे हैं V1 V2 एंड V3, ये Vn वेक्टर्स हैं, तो इनके अगर ये हमारे पास V1 V2 एंड Vn एलडी वेक्टर्स हैं, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली वी हैव एग्जिट्स C1 C2 स्केलर नॉट ऑल जीरो, ठीक है, बट ये देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज बिकम्स जीरो। तो वी कैन एबल टू फाइंड सच टाइप ऑफ स्केलर्स, है ना।
तो हमारे पास उस केस में हम बोलते थे कि वो हमारे पास एलडी वेक्टर्स हैं। और जो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि दिस इज योर li vectors, ld vectors। li क्या मतलब, whenever this linear combination equal to zero, definitely all the scalar should be equal to zero, otherwise they will be ld vectors। ओके। तो li vectors से सारे हमने डिफिनेशन पढ़े थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिस, है ना। और उसके बाद डायमेंशन क्या होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिस क्या होता है। तो बेसिस क्या होता है कि हमारे पास बड़ा सा इंफाइनाइट सा स्पेस है। अब उस इंफाइनाइट से स्पेस को कुछ कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि आर टू के अंदर तो बहुत ढेर सारे हमारे पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं, एक्स वन एक्स कामा वाई टाइप के, है ना, बिकॉज इस पूरा आर टू प्लेन है। बट उस आर टू प्लेन के हर एक एलिमेंट को हम 1, 0 या 0, 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम सारे सारे के सारे एलिमेंट को स्टडी करने नहीं जा रहे हैं, हम इन दो ही एलिमेंट से काम चला लेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि ये एल ये एक एलिमेंट किसी दूसरे पे तो डिपेंड नहीं है। अगर दूसरे पे डिपेंड होगा तो उनमें से एक हटा देंगे, क्योंकि फिर एक जो दूसरा वेक्टर बन रहा है वो पहले वाले से बन रहा है। तो हमें क्या देखना है कि एक जनरेटिंग सेट होगा उस स्पेस को, और वो उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में जो हमारा एस होगा उसको हम बेसिस बोलेंगे। बेसिस मींस you can write each and every element of that vector space uniquely as a linear combination of that vectors। तो ये हमारे पास डिफिनीशन है बेसिस का। और उस बेसिस, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेसिस में, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। तो आइए जरा डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिस। तो लेट्स डिफाइन। So let's define the basis. Okay. So basis of, you can just write basis of a vector space, of a vector space। सो हमको एल आई भी पता है वेक्टर्स की, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जनरेटिंग सेट भी पता है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिस। तो लेट we have just taken, let V be a vector space, be a vector space over the field, over the field F, for the field F, a set of vectors, a set of vectors v1, v2 up to vn belonging to V is called a basis, called a basis of V if, है ना। दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि सारे के सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एलआई वेक्टर्स होने चाहिए, और वो जनरेटिंग वेक्टर्स होने चाहिए, दैट इज जनरेट होल वेक्टर स्पेस वी। तो फर्स्ट वी व्हाट वी हैव, दैट दिस v1, v2 up to vn are li, linearly independent, and second, that should be a generating set। second, this v1, v2 up to vn spans, है ना, span this capital V, that should be the spanning set, है ना, पूरा पूरा V को स्पैन करता है। इट मीन्स एवरी वेक्टर ऑफ कैपिटल V कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द v1, v2 एंड vn। तो समझ गए कि बेसिस हमारे पास क्या होता है। एंड एक रिमार्क है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि बेसिस बी यूनिक, है ना। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
कि वन ये 1,0 एंड 0,1 ये हमारे पास एल आई भी है। दिस इज इवन, इसको कहते हो दिस इज एल ई टू। तो जो इवन वेक्टर है, ई टू वेक्टर है, वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड साथ में जनरेटिंग भी है। तो ये हम बेसिस हमारे पास हो गई फॉर ऑल टू, दिस इज अ बेसिस फॉर ऑल टू, दिस इज बेसिस, है ना। इसके दो एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस R2 is 2, है ना, ये भी कह सकते हो। बट अगर हम और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि इवन ई टू भी टाइप हो, कुछ ऐसे वेक्टर्स भी हम लिख सकते हैं। इफ आई एम टेकिंग अ वेक्टर लाइक मान लो सपोज है 2,0 या 0,2, ये हमने वेक्टर ले लिया, तो ये दोनों एल वेक्टर्स हैं, और साथ में ये भी वेक्टर्स पूरे पूरे R2 प्लेन को जनरेट कर देंगे। तो ये भी हमारे पास एक बेसिस हो जाएगी, दिस इज आल्सो अ बेसिस एंड दिस इज अ बेसिस। ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेसिस जो है, मतलब जो such collection of such vectors which are linearly independent and generates whole space, तो that is called basis। तो it will be more than, एक से ज्यादा भी सेट हो सकते हैं, बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं there and we can also say there are infinite sets, है ना। बट उनके अंदर जो काउंटिंग ऑफ वेक्टर्स होगी दैट विल बी द सेम, एंड दैट काउंटिंग इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो रिमार्क में लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे कि बेसिस जो है किसी वेक्टर स्पेस की, एक से ज्यादा भी हो सकती है। यू कैन राइट अ रिमार्क है that the basis for a vector space is not not unique. Basis for a vector space is not unique. It is not necessary. ओके। दो डिफिनीशंस पढ़ते हैं। पहली तो डिफिनीशन है कि मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या होता है। मिनिमल जनरेटिंग सेट, मिनिमल जनरेटिंग सेट, व्हाट इज दिस। सो एक सबसेट है एस जो कि जनरेटिंग हो और वो मिनिमम हो, उससे उससे छोटा कोई भी सबसेट जनरेट नहीं कर सकेगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमल जनरेटिंग सेट। तो a subset S of a vector space capital V is said to be is said to be minimal minimal generating set, said to be minimal generating set if number first, this S is a generating set of V। पहली बात तो जनरेटिंग सेट होना चाहिए, और इससे छोटा कोई भी सेट जनरेटिंग सेट ना बने, है ना। एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस कैन नॉट जनरेट वी, है ना। तो उसको हम मिनिमल जनरेटिंग सेट कहेंगे। एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें आसानी होगी कि कोई सेट है उसको रिड्यूस करके हम वो बेसिस बना सकते हैं, या उसमें कुछ हम ऐड करके भी बेसिस बना सकते हैं। तो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो एक सेट है उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा हम उसके अंदर कोई वेक्टर्स नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, वो एलआई सेट बना रहे, है ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहे। तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमल, मतलब एक पॉसिबिलिटी है उससे ज्यादा अगर हम वेक्टर्स उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वो एलडी बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर R2 प्लेन के अंदर हम काम कर रहे हैं और वहां पर हम 3 वेक्टर्स ले लें, ठीक,
उसमें मैक्स हम दो वेक्टर्स एट अ टाइम ही हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तीन वेक्टर्स अगर वहां पर हम वेक्टर्स ले लेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास एल आई वेक्टर्स एल डी वेक्टर्स हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम अगर हम दो वेक्टर्स के ज्यादा वेक्टर्स रखेंगे तो डेफिनेटली वो जो सेट बनेगा वो एक लिनियरली डिपेंडेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि हम R2 प्लेन के अंदर मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट्स ले सकते हैं वो दो ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो दैट कॉल्ड मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो डिफाइन कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमल linearly independent set. So a subset S of a vector space V is said to be maximal linearly independent set if, पहली बात तो है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए और उससे बड़ा कोई लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ना बने। तो आई एम जस्ट राइटिंग नंबर वन, दिस इज योर एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली बात तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास कि उसका कोई प्रॉपर सुपर सेट ना हो, मतलब उससे बड़ा सेट है ना, प्रॉपर नो प्रॉपर superset of S is Li linearly independent. You can easily see कि if we are saying कि S हमारे पास एक सेट था, उसका हमने एक प्रॉपर सुपर सेट ले लिया, है ना। सुपर सेट मतलब जिसमें S कंटेन्ड हो। then S then S dash must not be linearly independent। क्लियर? तो आइए कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं इनके ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। लेट अस राइट रिजल्ट्स ऑन इट। तो पहला रिजल्ट ये कहता है कि what meaning of basis mean that uniquely representation of a vector, है ना, of the given vector, so that is called basis। so you can just write set of vectors a set of vectors जिसको आप बेसिस कह रहे हो, दैट इज योर v1 v2 up to vn, these are elements from v is a basis। अगर इसको हम बेसिस कह रहे हैं, इन एलिमेंट्स को बेसिस ऑफ v if and only if each element of v can be uniquely मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ऑब्वियसली बात है, दिस v1 v2 and vn should be the generating set। इट मीन जनरेट each elements of v, एंड दैट जनरेटिंग जब हम जनरेट करेंगे तो किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन तुम्हारा यूनिक होना चाहिए। ठीक, तो दैट इज v1 v2 and vn is called basis element and called basis of a vector space v, can be uniquely
can be uniquely expressed as a linear combination of vectors of the vectors this is v1 v2 up to vn. Okay, and this is also called restriction theorem. Restriction. ओके, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट है v का, दैट यू कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बेसिस, है ना, बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं। ओके, दूसरा रिजल्ट लिखते हैं, सेकेंड नंबर रिजल्ट, दैट इज सेकेंड रिजल्ट। व्हाट इज द सेकेंड रिजल्ट? इफ वी आर सेइंग कि s इज this is v1 v2 up to vn spans a वेक्टर स्पेस। स्पैन का मतलब हर एक एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। स्पैन अ वेक्टर स्पेस vf, then there exists a subset of S which is a basis of V। ठीक, सो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, कौन सा, मिनिमल जनरेटिंग सेट। तो हमारे पास ये v1 v2 एंड vn वेक्टर्स का एक सेट है जो कि स्पैन कर रहा है, जो कि जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो अगर हम इसको रिड्यूस करते जाएं, मतलब अगर हम उसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन कोई वेक्टर होगा या डिपेंडेंट सेट है, तो रिड्यूस करते जाएं और एक स्टेज आएगी कि इसके अंदर केवल li vectors बचेंगे, ओनली li vectors इज रिमेनिंग। तो नंबर ऑफ li vectors इन द जनरेटिंग सेट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, है ना। तो ये जो हमारे पास स्पैनिंग सेट है, स्पैनिंग सेट के अंदर उसका एक सबसेट जरूर होगा जो कि बेसिस बनाएगा वी का। सबसेट का मतलब कि उसको या तो इको सारे वेक्टर्स गिवन है, वो स्पैनिंग सेट भी हो, एलाई है, तो वो हमारे पास बेसिस होता है। बेसिस का मतलब एक सेट जो कि जनरेटिंग है, साथ साथ में उसके सारे वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो सेट हमारा बेसिस कहलाता है। तो अगर एक जनरेटिंग सेट गिवन है तो उस जनरेटिंग सेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें, बेसिस में, या कह सकते हैं उससे एक सबसेट हम निकाल सकते हैं जिसके जो हमारे लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होगा और वो हमारा बेसिस बना देगा। ठीक, तो इफ S is equals to v1 and v2 and vn spans a vector space vf, then there exists a subset of S which is a basis of v, जो कि v का बेसिस होगा। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मिनिमल जनरेटिंग सेट, है ना, जो हम यहां से निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड मिनिमल जनरेटिंग सेट और वो हमारा बेसिस बनाएगा। नेक्स्ट, अ मिनिमल, वही सेम चीज है, द मिनिमल जनरेटिंग सेट, द मिनिमल जनरेटिंग सेट is always is always a basis, in a finitely generated vector space। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास है, दैट इज योर फोर्थ नंबर, दैट इज कॉल्ड फोर्थ नंबर। सो अ मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंस, इसका मतलब अगर एक सेट है वो एल आई सेट है तो उसमें हम कुछ वेक्टर्स ऐड करके
अगर उसके अंदर एल आई वेक्टर्स और हम ऐड कर सकते हैं और उसको जनरेटिंग सेट बना सकें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ बेसिस अगेन। तो अ मैक्सिमल linearly independent independent set is always a basis in a finitely generated vector space. Finitely generated finitely generated means it generated by the finite number of elements, है ना। बहुत सारे ऐसे भी स्पेसेस होते हैं that will cannot generate by the finite number of vectors, है ना। तो मिनिमल generating set is also form a basis in a finitely generated space, and maximal linearly independent set is always a basis in a finitely generated vector space. Okay. Next, we can have another result. If we are saying कि S के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, that is your U1, U2 up to UN. These are vectors spans a vector space, span a vector space VF. Then any n plus 1 and any n plus 1 vectors in V are linearly dependent. ये क्या कहना कि S spans a vector space V, then any n plus 1 vectors in V are linearly dependent. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास U1 और U2 n वेक्टर्स से हमारा जनरेट हो रहा है, तो उससे कम ही उसके पास लिनियरली, उसके इक्वल या उससे कम ही लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा उसके पास लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है। तो अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं कि हमारे पास n वेक्टर है जिससे वो जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिस होगा। बेसिस तभी होगा जब वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। बट अगर जनरेट हो रहा है तो उससे ज्यादा लिनियरली, इससे उससे ज्यादा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी n प्लस 1 वेक्टर्स हम ले रहे हैं उस वेक्टर स्पेस से, तो डेफिनेटली वो लिनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, दैट विल बी LD वेक्टर्स। सो क्लियरली वी कैन हैव, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन वर्ड्स यू कैन राइट, a set containing more vectors than डायमेंशन जितनी उससे ज्यादा अगर वेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली वो लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। इट्स ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट। डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इट मीन्स, अगर हम बात करें डायमेंशन, जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। बेसिस की जो हमारे पास कोऑर्डिनेलिटी होती है वही हमारे पास डायमेंशन होती है उस वेक्टर स्पेस। एक रिजल्ट और लिख लेते हैं।
result number 6. What the result 6 saying? If capital V is a finitely generated vector space, finitely generated vector space, then any two bases, of V have same number of elements. Okay, so if capital V is a finitely generated vector space, then any two bases of capital V have same number of elements. Clear? तो दिस इज saying कि हमारे पास बेसिस के अंदर हमारे पास जो है, मतलब दो बेसिस के अंदर सेम नंबर, मतलब उनकी डायमेंशन सेम, तो इसका मतलब है कि बेसिस की बहुत सारी हो सकती है। हमने ये देखा था कि एक से ज्यादा, मोर देन 1 and 2 देयर आर बेसिस, है ना, बट उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, है ना। तो यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है, इफ यू वांट टू राइट इन डिटेल definition of dimension of a vector space, अगर इसको डिफाइन हमने बता दिया है, बट यू कैन आल्सो राइट इन अ प्रॉपर वे, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है? श्रुति बताएं आप, डायमेंशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का? आप लोग हैं ना क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। डायमेंशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बेस स्पेसिस के जो नंबर हाँ, तो एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस। आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक में डायमेंशन को लेकर क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू में, है ना, है कि नहीं है? है सर। अच्छा, ठीक है। तो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, तो इज कॉल्ड डायमेंशन, ऑफ V, and is denoted by dimension of V, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ए वी आर सेइंग कि डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज n, इसका मतलब उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, देन V इज कॉल्ड n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे कि R2 है, R2 है क्या है? टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना। R2 को 2D बोलते हैं ना, टू डायमेंशनल, तो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से R3 जो है वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना, तो उसके उसकी डायमेंशन कितनी होती है? 3। तो अब वेक्टर स्पेस of finite dimensional have some finite number is called finite dimensional vector space. Vector space. Clear? So this is all about your
बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अभी कुछ रिजल्ट्स और हैं जो कि बेसिस और डायमेंशन को कवर करते हैं, तो आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। और एक हम आपको टेबल देंगे, टेबल के अंदर हमारे पास बेसिस लिखी होगी और उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से उनकी जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आफ्टर 10 मिनट्स, है ना, आफ्टर 10 मिनट्स आपकी हम नेक्स्ट क्लास के लिए मीटिंग शेयर करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ सर ठीक है। ओके। सो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके।